नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रिफिकेशन। व्हाट इज एस्ट्रिफिकेशन? एक्सप्लेन विथ केमिकल इक्वेशन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पूछा जाता है। एस्ट्रिफिकेशन क्या होता है? सो एस्ट्रिफिकेशन क्या होता है? जब एथेनॉल, दैट मीन्स इसे हम अल्कोहल भी कहते हैं, ये है इसका फॉर्मूला, इसकी रिएक्शन होती है एसिटिक एसिड, दैट मीन जो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH ग्रुप, इसके साथ, ठीक है, किसी एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो एक बनता है हमारा इथाइल एसीटेट, इसका फॉर्मूला है CH3COOC2H5, ठीक है। तो ये होता है स्वीट स्मेलिंग लिक्विड, इसी को हम ईस्टर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही होती है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, जब इथेनॉल की रिएक्शन हम इथेनोइक एसिड से करते हैं, किसकी प्रेजेंस में? एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज होता है कोई सा भी एसिड, तो क्या बनता है? एथाइल एसीटेट, फॉर्मूला है CH3COOC2H5, ठीक है। तो इसका नाम है ईस्टर, फ्रूटी स्मेल होती है इसकी, तो ऐसा लिक्विड बनता है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एस्ट्रिफिकेशन, ठीक है। तो ये हो गया 2 मार्क्स का क्वेश्चन, काफ़ी पूछा जाता है ये एग्जाम में, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है IUPAC नेम लिखने हैं हमने, CH3C डबल बॉन्ड O और H। तो हमें पता है 2 कार्बन वाला क्या होता है? एथ, और CHO इसमें क्या लगा हुआ है हमारा? ये है, इसमें 2 कार्बन है और एक अल। CHO किसका सफिक्स होता है? एल्डिहाइड ग्रुप, जिसका सफिक्स क्या लगता है पीछे से? अल। तो मैथ एथ, एथेनल, तो ये हो जाएगा इसका नेम, ठीक है। नेक्स्ट है CH3CH2 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें सफिक्स क्या जुड़ेगा? आइन, ठीक है। तो क्या नेम होगा देखते हैं। तो सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ये ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा है, 1 2 3, इसमें 3 नंबर मिल रहा है, इधर से हमें 2 नंबर मिल रहा है, तो इधर से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, दैट मीन्स पेंट, है ना। और तो किस कार्बन पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है? कार्बन नंबर 2 पे, तो ये होगा पेंट 2 आइन, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। पेंटेन का पहले सिंपल स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। पेंटेन क्या होता है? दैट मीन्स 5 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5। अब इसके हाइड्रोजन अरेंज करते हैं, तो ये हो गया इसकी सिंपल लॉन्ग चेन, ठीक है। तो ये हो गया पेंटेन। इसका अगर हम आइसोमर लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारा C 4 कार्बन ऐसे रख देते हैं, एक कार्बन साइड में कर लेते हैं। अब हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं, 1 2 3 4 3, तो एक आइसोमर ये हो गया इसका, ठीक है। हाइड्रोजन गिन लेंगे कितने आएंगे हाइड्रोजन, इसके आएंगे 12 हाइड्रोजन होने चाहिए, C5H12 होगा ना इसका, तो 12 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हो गया इसका नेक्स्ट आइसोमर। एक और बन सकता है क्या? CH3 CH3 यहाँ पे 2 आएगा, CH3 CH2 CH3 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक ये हो सकता है और एक ये बन सकता है, एक कार्बन बीच में, 1 2 3 4 5, एक ये हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इसके आइसोमर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो पॉलिनेशन क्या होता है और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है, इनमें डिफरेंस। सो ये है हमारा डिफरेंस पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बीच, इंपॉर्टेंट है तो याद रखेंगे। इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। तो फ्लावर के एंथर से जब स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, इसे बोलते हैं पॉलिनेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है, तो उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और एज अ फ्यूज़न क्या बनता है? जाइगोट का निर्माण होता है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट है पॉलिनेशन का, इट कैरीज मेल गैमेट्स प्रोड्यूसिंग पॉलन ग्रेन्स टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो ये मेल गैमेट को कहाँ? फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स तक ले जाता है पॉलिनेशन में। इसमें क्या होता है? ये फ्यूज़न होता है दोनों गैमेट्स का, मेल और फीमेल का, ठीक है। ये फिजिकल प्रोसेस होती है पॉलिनेशन, ये बायोलॉजिकल, इसमें फिजियोकेमिकल प्रोसेस इंक्लूड होती है, ठीक है ना। पॉलिनेशन क्या होता है इसमें? इट अकर्स इन सीड बेयरिंग प्लांट। जिस प्लांट में सीड होते हैं, बीज वाले प्लांट में, उनमें होता है ये प्लांट में भी होता है फर्टिलाइजेशन और एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये
2 मार्क्स का क्वेश्चन है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है और ब्रेन का क्या रोल होता है रिफ्लेक्स एक्शन में। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। किसी भी स्टिमुलस, कोई भी उत्तेजना, संवेदना हो रही है, उसके रिस्पॉन्स में हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है। जैसे खांसी आ रही है, आप रोक थोड़ा ना सकते हो, छींक आ रही है, आइज़ ब्लिंक हो रही है, तो ये अचानक से होते हैं। इससे क्या होता है, जैसे कहीं पे हमारा कुछ चुभा तो एकदम से हाथ हट जाता है ना। कहीं पे हमारा बॉडी पार्ट कहीं पे जल रहा है तो हम अचानक से वहाँ पे हाथ हटा लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन होता है। इससे क्या होता है, बॉडी प्रोटेक्ट होती है फ्रॉम डैमेज होने से बचती है। एंड डज नॉट इन्वॉल्व कॉन्शियस थॉट। ये कॉन्शियस थॉट में नहीं होता, मतलब इसमें दिमाग का कोई रोल नहीं होता। अगला पोर्शन है ना, पूछा है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। तो देयर इज़ नो रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन कौन परफॉर्म करता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड। So brain has no role to play in reflex action. It is an extremely quick action which does not involve any thinking by the brain. तो ब्रेन इसमें कोई हिस्सा नहीं लेता, वो जब तक सूचना ब्रेन तक पहुंचती है तब तक एक्शन हो चुका होता है, ठीक है ना। इन दिस टाइप ऑफ एक्शन द स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। तो ये कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड किससे द्वारा रिसीव होता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। और एकदम से वो रिस्पॉन्ड करता है जहाँ पे पार्ट है, जहाँ पे वो परफॉर्म करना है उसे काम, जैसे कफिंग, ठीक है, स्नीजिंग, और जैसे कुछ हमारा कहीं पे पार्ट, अभी बताया कि मैंने कहीं पे कुछ चुभ रहा है तो हम एकदम से हाथ हटा लेते हैं, तो ये क्विक एक्शन है, ठीक है ना। तो ये कौन परफॉर्म करता है, स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का कोई रोल नहीं होता रिफ्लेक्स एक्शन में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इनमें हमें डिफरेंस बताना है। सो ये है ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक में न्यूट्रिशन में डिफरेंस। ऑटोट्रॉपिक इट अकर्स इन ग्रीन प्लांट्स, सम बैक्टीरिया एंड इन सम प्रोटिस्ट। तो ग्रीन प्लांट, बैक्टीरिया में ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। ये फंजाई एंड एनिमल्स में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। इसमें क्लोरोफिल नेसेसरी होता है क्योंकि वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है ऑटोट्रॉफ में। क्लोरोफिल अपसेंट होता है हेटेरोट्रॉपिक में, ठीक है। एज सच दे डू नॉट ट्रैप सोलर एनर्जी, ये कोई सोलर एनर्जी से अपना खाना नहीं बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक में ऑटो नाम से ये सेल्फ है ना, तो ऑटोट्रॉफ नाम ही है, ऑटो मीन्स खुद से। फूड इज सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड और सेल्फ मेड यूजिंग किसका यूज़ करके, CO2 एंड वाटर का एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। इसमें फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑब्टेन होता है ऑटोट्रॉप से, कौन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। अगला पॉइंट है डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट अकर। इसमें कोई डाइजेशन ऑफ फूड नहीं होता है। इसमें डाइजेशन ऑफ फूड होता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस का सिंपलर में कन्वर्जन होता है, ठीक है। और डाइजेशन के लिए स्पेशल फंक्शन भी होता है, बॉडी में स्पेशल ऑर्गन होते हैं, ठीक है। दे आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द फूड चेन। फूड चेन में सबसे नीचे आते हैं एज अ प्रोड्यूसर्स, है ना। तो ये हो गया। हेटेरोट्रॉपिक में दे आर प्लेस्ड अबव द प्रोड्यूसर के ऊपर आते हैं, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। तो ये कंज्यूमर कहलाते हैं। एग्जाम्पल है प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया, ये एग्जाम्पल हो गए। हेटेरोट्रॉपिक के हैं एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, काफ़ी पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 2025 में आया हुआ। सो ब्लड प्रेशर क्या होता है ये देखेंगे पहले। द प्रेशर एट विच ब्लड इज़ पम्प्ड अराउंड द बॉडी बाय द हार्ट। तो वो प्रेशर जिससे ब्लड पंप होता है हार्ट के द्वारा पूरी बॉडी में, उसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो मैक्सिमम जो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, मैक्सिमम प्रेशर एट विच ब्लड लीव्स द हार्ट। तो हार्ट से बाहर निकलता है मेन आर्टरीज के थ्रू ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जब हार्ट ऐसे होता है, मतलब सिकुड़ा हुआ, ठीक है, उसे बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, वो मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज में, वो मिनिमम प्रेशर ब्लड का ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट के रिलैक्सेशन फेज में जो होता है उसे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, ब्लड का। सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन फेज में तब ब्लड आर्टरीज के थ्रू हार्ट से बाहर निकलेगा, ठीक है। और डायस्टोलिक जब हार्ट रिलैक्सेशन फेज में, रिलैक्स पोजीशन में है, तब वो मिनिमम प्रेशर ब्लड का आर्टरीज में, तो वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो नॉर्मल सिस्टोलिक जो कॉन्ट्रैक्शन फेज में आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर होता है वो 120 mmHg होता है। एंड डायस्टोलिक प्रेशर जब रिलैक्सेशन फेज में हमारा हार्ट होता है तो तब आर्टरीज में किस प्रेशर में ब्लड होता है वो होना चाहिए 80 mmHg, ठीक है। और ब्लड प्रेशर को किससे मेज़र करते हैं, स्फाइगमोमैनोमीटर, ये ध्यान रखेंगे, इसका इंस्ट्रूमेंट नापने वाला, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे।
120 by 80, 120 for diastolic, 120 for systolic and 80 for diastolic pressure, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर, एक्सप्लेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, ठीक है। ये सबसे मिडिल में क्या होता है, अंदर ओवरी, ये जो होती है बाहर ग्रीन ग्रीन कलर की, ये सेपल्स होते हैं। ये पंखुड़ियाँ जो कलर्ड पार्ट होता है ये पेटल्स होती हैं, ठीक है। जो एक एंटीना टाइप का होता है ये स्टिग्मा, स्टिग्मा में क्या होते हैं, ये साइड में ये जो होते हैं छोटे छोटे एंथर, और एंथर में ये जो लंबी सी ये डंडी है ये फिलामेंट, ठीक है। इस पूरे एंथर और फिलामेंट का कॉम्बिनेशन होता है स्टामिन। तो ये जूम करके है इसका डायग्राम, स्टिग्मा, ये इसकी जो पूंछ है स्टाइल, और इसके अंदर है ओवरी, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे। तो क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में भी हमें लिखना पड़ेगा। सेपल्स क्या होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रीन कलर का होता है, आउटर मोस्ट सर्कल की तरह होता है, ठीक है। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द बर्ड इन इनिशियल स्टेजेस, ठीक है। पेटल्स होती हैं, ब्राइट कलर्ड होती हैं, और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ड्यूरिंग पॉलिनेशन ये रोल प्ले करती हैं इसमें। स्टैमिन क्या होता है, मेल प्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, ना इनफ है। इसके 2 मेन पार्ट होते हैं स्टैमिन के, कौन कौन से, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर स्वेलन टिप होता है स्टैमिन का, और जो फिलामेंट होता है ये इट इज़ द स्टॉक ऑफ स्टैमिन जो एंथर को सपोर्ट करता है, ठीक। नेक्स्ट है कार्पेल, दैट मीन्स पिस्टल, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव क्या होता है, स्टैमिन, फीमेल होता है कार्पेल या पिस्टल। ये भी 3 मेन पार्ट का बनता है, कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। इनके बारे में लिखना जरूरी नहीं है। फिर क्या प्रोसेस होती है, द मेल जर्म सेल मस्ट फ्यूज़ विथ फीमेल जर्म सेल। तो मेल जर्म सेल किसके साथ फ्यूज़ होता है, किससे आगे मिलता है, फीमेल जर्म सेल से, टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। फॉर दिस इट इज़ नेसेसरी टू परफॉर्म पॉलिनेशन। और इसके लिए क्या मेन रोल प्ले करता है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसे बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये हो गया 4 मार्क्स का क्वेश्चन, आपको इतना लिखना पड़ेगा विद डायग्राम। सो इस वीडियो में इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द फर्दर question of this paper. If you like the video, please like and subscribe my channel. Thank you.